देखिएगा मेरे यहाँ इस तरीके से कांवर आती हैं शिव तेरस वाले दिन। और जो सावन के सोमवार होते हैं, ये भाभी मेरी बहन वगैरह ये सब वहाँ इस तरीके से कांवर चढ़ाई थी। देखिएगा ये है मेरे चाचा जी। हर हर महादेव दोस्तों। और ये शिवरात्रि की वीडियो है। पता है थोड़ी सी लेट आ रही है दोस्तों, किसी कारणवश, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक रही थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई। वॉइस ओवर करने के लिए गला आवाज़ दोनों ही सही होनी चाहिए, और वो दोनों ही मेरी ख़राब हो चुकी थी। खांसी इन्फेक्शन इतना तेज़ हो गया था गले में, कुछ कहने की नहीं। और किसी से वॉइस ओवर मैं करवाती नहीं हूँ घर में, तो इसलिए देखिएगा दोस्तों। यहाँ मेरे यहाँ शिवलिंग जो हैं उनको मैं इस तरीके से बेटे से ही उनको मैं स्नान करवा दे रही हूँ। उनका जो अभिषेक वगैरह होता है वो करा दे रही हूँ। यहाँ शहद वगैरह सब ले लिया है मैंने, तो सब चीज़ से मैं इनका अभिषेक करा दूँगी। तो देखिएगा इस तरीके से बेटे से करा दे रही हूँ। और बेटा है तो बेटे से करा दे रही हूँ, हस्बैंड होते हैं तो हस्बैंड करते हैं। तो मेरे से जितना पूजा पाठ आता है उतना मैं करा देती हूँ, नया कुछ स्टार्ट नहीं करती हूँ। यहाँ दूध, गंगा जल, फूल वगैरह ये सब का मैंने ये पानी बनाया जो बनाया है, इनसे अच्छी तरीके से नहला दूँगी मैं। और ये बाल्टी में मैंने बना के रख लिया है, इसी तरीके से सभी लोग रख लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा शिवलिंग जो दो हैं, एक पीतल पे बैठे हैं भोले बाबा, एक शिवलिंग है पूरी। तो वो मेरे यहाँ नहीं थी, किसी ने फेंक दी थी तो मैं ले आई थी। हैं कुछ घर में ही कुछ लोग हैं जो भगवान को फेंक दिए थे। तो देखिएगा ये जो ब्लैक वाली शिवलिंग है उन्होंने फेंक दी थी, घर की ही थी। और हस्बैंड को कॉल पे ले लिया है, हस्बैंड कॉल पे हैं, वो देखते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं जैसे कुछ कमी है। और मेरे यहाँ ये छोटी सी पीतल की, उस पर एक सालग्राम टाइप के भोले बाबा रखे थे। तो यहाँ देखिएगा अच्छे पानी में मैं अब इनको और साफ़ सुथरे पानी में गंगा जल में मैं नहला दूँगी। और उसके बाद में यहाँ बेटे के टीका वगैरह कर दूँगी। और इसी तरीके से सबके टीका वगैरह, क्योंकि भगवान जी के होगा तो इसी तरीके से बच्चों के टीका वगैरह कर दूँगी। तो देखिएगा यहाँ बेटा चंदन लगा रहा है भोले बाबा को। और व्रत बेटियाँ और सभी लोग रहते हैं मेरे घर में, मेरे हस्बैंड, बच्चे वगैरह सब रहते हैं व्रत। मैं रखती नहीं हूँ लेकिन वो रहते हैं, उनकी क्या कहते हैं श्रद्धा है जो भी है। एक जन्माष्टमी का, ये एक शिवरात्रि का रहते हैं व्रत। और यहाँ बेटियाँ एक दूसरे को यहाँ चंदन लगा रही हैं। और हमारे यहाँ सुहागिन स्त्री चंदन नहीं लगाती हैं, रोरी लगाती हैं, और चंदन कभी भी नहीं लगाती हैं। और मैंने यहाँ रोरी लगाई है, तो ये फूल वगैरह जो भी हैं वो चढ़वा दे रही हूँ। और इसी तरीके से जैसे बच्चों को दे रही हूँ, इधर बैठे हैं थोड़ी दूर पे, तो इन बच्चों को भी दे रही हूँ, फूल वगैरह चढ़ा दो बेटा। तो इसी तरीके से जैसे मेरे बच्चे मैं बताती जा रही हूँ वैसे पूजा करते जा रहे हैं। तो यहाँ घर में पूजा कर ली है, अब बस मंदिर है सामने, तो हम मंदिर में गए थे, मेरी बेटियाँ भी गई थी, बेटा घर पर रह गया है। तो यहाँ जो भोले बाबा जो है शिवलिंग वगैरह, और यहाँ पार्वती वगैरह हैं, तो यहाँ सिंदूर दान वगैरह करती हूँ। तो यहाँ से देखिएगा मैं अभी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। भीड़ लगी थी तो बड़ी देर बाद नंबर आया था। तो देखिएगा यहाँ छोटी बिटिया है, ये बड़ी वाली, और मतलब चारों बेटियाँ हैं मेरे साथ। तो यहाँ देखिएगा और भी लोग पूजा कर रहे हैं। और यहाँ मैं बैठ गई हूँ इस तरीके से, तो पूजा करूँगी। और भोले बाबा पे इस टाइम इतनी चीज़ें चढ़ाई जा रही हैं, सब लोग आ रहे हैं, वो चढ़ा के जा रहे हैं। तो देखिएगा, और देखिएगा सांस अभी भी फूल रही है ढंग से। मैं वीडियो वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ दोस्तों, कुछ गलती हो तो माफ़ करना। मैं बैठ के अब भोले बाबा पे पूजा करूँगी, बेटियों से करवाऊँगी। यहाँ देखिएगा इनको स्नान करवा दूँगी। और मंदिर में ये पार्वती मैया थी, और एक्चुअली में है तो इन्हीं का व्रत, जो पार्वती मैया हैं, भोले बाबा हैं, इनकी शादी की सालगिरह है, तो है तो व्रत इन्हीं का। तो मैं इन्हीं पे आई थी। तो देखिएगा इस तरीके से हम इनको लोटा चढ़ा देंगे, इनके नहला देंगे, उसके बाद में हम जो भी है वो चढ़ाएंगे। वीडियो को फुल वॉच करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो भी कमेंट में हो बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा।
और मेरे यहाँ ना मेरे मायके में आती हैं कांवर, जो बुलाते हैं, जो कांवर में रहता है गंगा जल और उसको सजा के लाते हैं। तो मेरे मायके में मंदिर है, मेरे घर पे जो माता रानी है, भोले बाबा हैं, सब हैं, मेरे मायके में मंदिर है। तो वहाँ मेरे भाई वगैरह जाते हैं तो कांवर वगैरह लाते हैं, तो वो वीडियो भी मैं इसी में लगा दूँगी। इस तरीके से मेरी भाभी वगैरह ने वहाँ कांवर वगैरह से गंगा जल लिया और वो चढ़ाया। बहुत शुभ बहुत होता है। तो देखिएगा यहाँ फूल पत्तर वगैरह, और यहाँ मंदिर में मेरे में ये जो मंदिर है सामने, इसमें बेलपत्र का पेड़ है, लेकिन इस टाइम तक पूरा सूत लिया था, तो मैंने मोल मंगाए हैं। तो पत्तियाँ ऐसी इस तरीके की हैं, उनको धुल लिया है। देखिएगा मैं यहाँ अपना पूजा करना है मुझे, तो बेटी से अब बेटी लग गई थी पूजा करने, तो मैं यहाँ देवी जी को सिंदूर दूंगी, पार्वती मैया को उनसे सिंदूर लेना है। कहते हैं कि माता रानी को 5 या 7 बार सिंदूर देना चाहिए, और 5 बार दे रहे हो तो 3 बार लेना चाहिए। लेफ्ट हाथ से, राइट हैंड से देना चाहिए, लेफ्ट हैंड से लेना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ ये कुछ चंदन, हाँ चंदन है वो भोले बाबा पे। यहाँ देखिएगा छोटी वाली बेटी है नीचे, ये पूजा कर रही है। बीच वाली है, बड़ी वाली बीच वाली से करवाऊँ, 4 बेटियाँ हैं बताया मैंने। यहाँ इन पे चंदन वगैरह करवा दूँगी। और चारों बेटियों ने आज सूट पहना, बहुत प्यारी लग रही थी दोस्तों। तो इसी तरीके से मेरे बच्चों की जोड़ी हमेशा बनी रहे, भोले बाबा 5 बच्चे आराम से रहें, सब में ऐसे ही प्यार बना रहे और एक साथ बने रहें, मेरी तो यही ताकत है। तो देखिएगा यहाँ ये अब ये जा रही है, तो देखिएगा ये भी पूजा करेगी, तो मैं इससे भी पूजा करा लूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भैया दीदी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। तो देखिएगा ये भी इससे भी भोले बाबा पे पानी जो गंगा जल बनाया है वो चढ़वा दूँगी, पूजा वगैरह विधि विधान से। व्रत मेरी चारों बेटियों ने रखा है। आधे दिन तक बेटा रहा था, उसके बाद उसको भूख लगी तो उसने खाना खा लिया। मेरा भी व्रत रहता है, हस्बैंड भी व्रत हैं पर वो बाहर हैं। तो देखिएगा इस तरीके से हम सभी लोग पूजा कर रहे हैं यहाँ मंदिर में। बस इतना ही वीडियो बच्चों ने बना पाया था। मेरी तबीयत उसके बाद बहुत ख़राब थी, खांसी से, और खांसी से ही केवल दम नहीं बैठ रही थी बिल्कुल। यहाँ इस पे मैं गंगा जल वगैरह चढ़वा के उसके बाद इससे पूजा करवा के और फिर हम सब जी जाएंगे घर पे। अभी पूजा थोड़ी सी बाकी है, तो देखिएगा। अब मैं यहाँ माता रानी हैं उन पर सिंदूर दे दूँगी और सिंदूर चढ़ा दूँगी, जो सुहाग है वो चढ़ा दूँगी। और भोले बाबा की अब मैं पूजा करूँगी। बच्चों से करा दी है, बच्चों पे आती है, तो मैं पहले बच्चों से करा दी है, उसके बाद जो भी माफ़ी मांगूंगी कि बाबा जो भी मेरे बच्चों से गलती हुई हो उनको माफ़ करना। और जैसे मेरे बच्चे कर पाते हैं वैसी पूजा की है, तो इसी तरीके से मेरे बच्चे कर लिए, बेटियों ने पूजा। अब मैं जो है मैं भोले बाबा पे लगा रही हूँ चंदन वगैरह, माता रानी को चढ़ाऊँगी। यही जो सिंदूर वगैरह है जो लाई हूँ, बाकी के फल वगैरह। और यहाँ है ये बेलपत्र का पेड़, वहाँ दिया लगा रही हूँ। और यहाँ की पूजा मेरी हो गई है ख़त्म। दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भैया दीदी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ थोड़ा सा दिन निकल आया था और यहाँ ये हम पूजा कर रहे हैं बेलपत्र के पेड़ की। तो यहाँ बताते हैं कि ये दिया रखना चाहिए, शिवरात्रि दिन रखना चाहिए, और जब भी टाइम मिले तभी लगाना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ बेटी ये दिया बहुत गर्म हो गया था, यहाँ पूजा कर रही है। तो ये गर्म था तो मेरा ही हाथ पकड़ के कर गई है, वैसे दिया छू रही थी तो नहीं, तो एक एक करके चारों बेटियाँ आरती कर लेंगी। तो मैं ये दिया यहाँ रख दूँगी आराम से, तो ये जलता रहेगा। और हवा इस टाइम बहुत चल रही है, और ये मैंने दिया जलाया है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में बताएं। जय माता दी दोस्तों।